और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां बीजेपी एमएलए रेणुका सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मनोज साहू ने यह ऑडियो वायरल किया है और इस ऑडियो में कार्यकर्ता को लेकर विवादित टिप्पणी भी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री को बेशर्म बताया है रेणुका सिंह ने इस ऑडियो में, और चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी रेणुका सिंह ने इस ऑडियो में कही है। इधर आपको यह भी बता दें कि पहले भी 2 ऑडियो वायरल हो चुके हैं रेणुका सिंह के। सुशासन तिहार में शिकायत हुई थी, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने नोटिस जारी किया, जहां बंसल न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सीएम के सामने पार्टी पदाधिकारी ने बीजेपी विधायक की सक्रियता पर सवाल उठाए और जो ऑडियो वायरल किया है उसके चलते खबर यह भी मिल रही है कि मनोज साहू को भी पार्टी ने एक नोटिस थमाया है। तो चलिए सबसे पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जो वायरल हो रहा है, वो कथित ऑडियो रेणुका सिंह का। लड़ेगा वो ना तो मैं 5 करोड़ रुपए निकालूंगी, जमा पूंजी जहां भी है मेरा पड़ा चढ़ा खड़ा, और मैं 1 ब्लॉक सोनहत में ना मैं कार्यकर्ताओं के ऊपर और जनता के ऊपर खर्च कर दूंगी। मैं ना मनोज मतलब इतना बेशरम कार्यकर्ता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मनोज साहू से रेणुका सिंह ने जो बात की है, कथित ऑडियो, जिला महामंत्री ने जो ये ऑडियो जारी किया है वो आपको हमने सुनाया है, और विधायक रेणुका सिंह का एक और ऑडियो वायरल हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ता मनोज साहू से ही बातचीत हो रही है इस ऑडियो में। ऑडियो में रेणुका सिंह का बेहद चौंकाने वाला दावा है कि भूपेश बघेल की सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में बनेगी और वो सीएम साय को जेल भेजेंगे। ये बड़ी बात रेणुका सिंह ने कही है इस ऑडियो में, कथित ऑडियो में। कांग्रेस बदले की भावना की काम करती है। ऑडियो में सत्ता के स्वभाव पर विधायक ने सवाल खड़े किए हैं और यह तक कहा है कि यहां की सरकार ऊपर से संचालित होती है, सीएम को बनाकर तत्काल हटा तो नहीं सकते, ऊपर के लोग इनसे बहुत खुश थोड़ी ना है। तो चलिए अब आपको वो वायरल ऑडियो सुनाते हैं जिसकी पुष्टि बंसल न्यूज नहीं करता। उनको भेजेगा भूपेश बघेल जेल, बनेगा सीएम वही। एक कांग्रेस तो ऐसे बदले के भाव से काम करती है, कोई भी सत्ता में बैठे, सत्ता का एक ही स्वभाव होता है, इसलिए ना वो किसी को नहीं भेजे। लेकिन इस सरकार में अधिकारी मतलब यहाँ की सरकार ऊपर से संचालित है, लेकिन किसी भी सीएम को बना के तत्काल हटा तो नहीं सकते। ऊपर के लोग बहुत खुश थोड़ी हैं इनसे। चलिए इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, बंसल न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो बातें हो रही हैं रेणुका सिंह और मनोज साहू के बीच बेहद कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, और जिस तरह की बातों का जिक्र इसमें, जो बातें इसमें की जा रही हैं, जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, सीधा सवाल उठ रहा है सरकार पर और नेतृत्व पर। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, इससे ये तो साफ है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रेणुका सिंह, मैं आपको पहले ये बता दूं कि रेणुका सिंह ये वो नाम है, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जब मुख्यमंत्री का नाम चयन चल रहा था, उस दौरान रेणुका सिंह उस दौड़ में शामिल थी। रेणुका सिंह के घर में खुशियां बना ली गई थी, उसके घर में मिठाई तक बांट दी गई थी, लेकिन आखिर में विष्णुदेव साय के ऊपर भरोसा जताते हुए भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और जिस तरीके से ये ऑडियो आ रहा है उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि फिर से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आएगी, और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी सरकार चल रही है बीजेपी की, वो ऊपर से चल रही, मतलब दिल्ली आला कमान जो है, केंद्र का आला कमान बीजेपी का, वो इसे संचालित कर रहा है, और साय सरकार से जो पार्टी है वो खुश नहीं है, ये सीधे तौर पर उनका कहना है। और इस पूरे ऑडियो को वायरल खुद जिला महामंत्री मनोज साहू ने वायरल किया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होगी यदि ये ऑडियो सही है, और ऑडियो यदि सही है तो इस पर क्या कुछ एक्शन जो है भाजपा लेगी वो देखने वाली बात होगी। और ऐसे समय में एक बार फिर से ऑडियो आया है जब मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यदि दिल्ली जाते हैं तो फिर से ये बात होती है कि उनके कैबिनेट में बदलाव हो सकता है, और बदलाव के बीच यदि भले बदलाव एक सप्ताह में हो, एक महीने में हो या एक दिन में हो, लेकिन उस बीच में ये ऑडियो वायरल होना या ऑडियो खुलकर सामने आना एक बड़ा सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल। और गौरव, ये भी समझना होगा कि आखिर मनोज साहू ने अगर ये ऑडियो वायरल किया है तो उनकी क्या मंशा हो सकती है। जिस तरह के जो सवाल इसमें किए जा रहे हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, या हम कहें वो जो दावा उन्होंने किया है भूपेश सरकार दोबारा बनने का, ये चिंताजनक है कि अगर ये ऑडियो सच्चा साबित होता है तो फिर पार्टी आगे क्या एक्शन लेगी। इस बीच हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं गौरव, और जिस तरह से हमने ये देखा है कि राजनीतिक मेहमानों से भी हम मत लेंगे, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर चुनाव में जो 5 करोड़ की बात भी कह रही है रेणुका सिंह इस कथित ऑडियो में, एक सवाल ये भी है कि अभी फिलहाल ये अपडेट मिल रहा था कि शायद नोटिस थमाया गया है। जिला महामंत्री मनोज साहू को पार्टी ने नोटिस थमाया है, तो क्या आपको लगता है गौरव ऐसी कोई कार्रवाई अगर आपके संज्ञान में आई है या सूत्रों के हवाले से कोई अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी नोटिस के देने की बात निकलकर सामने आई है, लेकिन प्रदेश आला कमान जो संगठन है वो इस पर किस तरीके से कार्रवाई करता है और किस तरीके से मनोज साहू के ऊपर एक्शन लिया जाता है, ये तो अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ये ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है जब खुद रेणुका सिंह ये बोल रही है कि मैं 5 करोड़ खर्चा कर दूंगी, हर एक कार्यकर्ता को 1-1 लाख रुपए दे दूंगी, मतलब वो सीधे तौर पर मनोज साहू के ऊपर पूरी तरीके से खफा है, क्योंकि मनोज साहू ने इस ऑडियो को वायरल किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए गौरव कि अब देखना होगा किस तरह का एक्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखा जा सकता है इस कथित ऑडियो को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। बीजेपी के हमारे मेहमान नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है, एक बड़ा दावा इस ऑडियो में किया जा रहा है रेणुका सिंह द्वारा, और ये कथित ऑडियो है, हम भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक बड़ा दावा है कि फिर से भूपेश सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश इस बात की चर्चा है कि 2.5 साल में सरकार जनता की नजर से उतर चुकी है, और भाजपा नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनेगी, और यही बात रेणुका सिंह जी ने कहा है। दूसरी बड़ी बात आप समझिएगा कि रेणुका सिंह जी कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए वो खर्चा कर देंगी, कार्यकर्ताओं को बांट देंगी, वो पैसा कहीं रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि रेणुका सिंह जी के इस ऑडियो बाइट के बयान के बाद ऑडियो की पुष्टि होनी चाहिए, और ईडी को जांच करनी चाहिए कि आखिर रेणुका सिंह जी ने 5 करोड़ रुपए अर्जित कैसे किया है और कहां लगाकर रखा हुआ है। क्या चुनाव के दौरान जो वो एफिडेविट दिए, क्या उसे 5 करोड़ रुपए कहीं लगाने की जिक्र है कि नहीं है। एक बहुत ही भ्रष्टाचार इसमें बू आ रही है, और इस सरकार किस प्रकार से अवैध कमाई कर रही है, मुख्यमंत्री निवास से लेकर उनके विधायकों के तक जो काली कमाई पहुंच रहा है, पैसा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। विपक्ष के अपने आरोप हो सकते हैं धनंजय जी, लेकिन अब ये ऑडियो जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तब तक इस पर ज्यादा कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।